नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि वैदिक सिविलाइजेशन से रिलेटेड हमारा ये वीडियो चल रहा है। उसी क्रम में हमारा जो हम लोग आ पहुँचे हैं वैदिक सिविलाइजेशन का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और जिसमें से बहुत बार कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, उस टॉपिक पे हम लोग आ चुके हैं और वो टॉपिक है हमारा वैदिक साहित्य। दोस्तों, वैदिक साहित्य वैदिक सिविलाइजेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आप देखेंगे किसी भी परीक्षाओं में इससे जरूर एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि वैदिक साहित्य क्या है और किन किन चीज़ों को हम वैदिक साहित्य में शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं वैदिक साहित्य के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वैदिक साहित्य क्या है। तो वैदिक साहित्य का मतलब दोस्तों, या वैदिक साहित्य में किन किन चीज़ों को हम शामिल कर सकते हैं, तो इनमें चारों वेद आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, अरण्यक आते हैं और उपनिषद आते हैं। दोस्तों, यानी कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य में किन किन तत्वों को शामिल किया जाता है, तो यही चारों हमारे हैं। एक तो वेद हो गया, एक तो ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, एक तो अरण्यक हो गया, एक उपनिषद हो गया। अब बात करते हैं कि उपवेद, एक उपवेद भी है, लेकिन उपवेद वैदिक साहित्य का भाग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह अत्यंत परवर्ती है, इसलिए इनको वैदिक साहित्य का भाग नहीं माना जाता है। इसके अलावा जो हमारा वैदिक साहित्य है, इसको हम लोग श्रुति के नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि श्रुति का मतलब होता है सुनकर लिखा हुआ, यानी कि यह जो ज्ञान है, जो वैदिक साहित्य का ज्ञान है, यह सुनकर लिखा गया है, इसलिए इसका एक नाम श्रुति भी है। इसके अलावा इसको अपौरुषेय या फिर नित्य के नाम से भी जाना जाता है। अपौरुषेय का मतलब देवताओं के द्वारा निर्मित, ठीक है, जिसकी रचना पुरुषों ने नहीं की है, उसको अपौरुषेय बोला जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा वैदिक साहित्य, क्योंकि वेद के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आप जाइए, चारों वेदों के बारे में मैंने वीडियो में आपको अच्छे से उसकी जानकारी दे दी है, आप जाइए और उन सभी वीडियो को देखिए। और अब हम बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ की, जो हमारा दूसरा वैदिक साहित्य का भाग है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ होते क्या हैं। तो वेदों के ये गद्य भाग होते हैं, यानी कि वेदों को आसानी से समझने के लिए, जैसा कि आपको पता है कि वेदों की भाषा संस्कृत थी और जो कि थोड़ी कठिन लैंग्वेज थी और आसानी से लोगों की समझ में नहीं आती थी, इसलिए और वह पद भाग में थी और उनको आसानी से समझने के लिए हम जो ऋषि मुनियों ने था, उन्होंने ये ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की। यानी कि जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, यह वेदों को और आसानी से समझने के लिए इनको लिखा गया था। और यह वेदों के बाद हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन साहित्य है, यानी कि वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथों की ही रचना होती है। अब आइए देखते हैं कि जो हमारे चारों वेद हैं, उनके प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऋग्वेद की, क्योंकि यही हमारा सबसे पहला वेद है। तो ऋग्वेद की अगर बात की जाए तो ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। एक तो है हमारा ऐतरेय और दूसरा है हमारा कौशितकी। एक ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ और दूसरा कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ। आइए देखते हैं कि ऐतरेय में क्या है। तो ऐतरेय जो ब्राह्मण ग्रंथ है, इसका संकलनकर्ता जो है वह महिदास थे, यानी कि महिदास ने इसका संकलन किया था और इनकी माता का नाम इतरा था। इनकी माता का नाम इतरा था, जिस वजह से यह ऐतरेय कहलाए और इनके द्वारा संकलन करने के कारण इसका नाम ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ पड़ा। और अगर बात की जाए इसके विषय की, तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में राज्य अभिषेक के विभिन्न यज्ञ विधान का इसमें जिक्र है, यानी कि राज्याभिषेक के दौरान जिन जिन यज्ञों को किया जाता है उसके बारे में हमको जानकारी इससे प्राप्त होती है। इसके अलावा इसमें हमें सोम यज्ञ का भी वर्णन मिलता है और इसमें अथाह, अनंत और पृथ्वी को घेरने वाले समुद्र का उल्लेख किया गया है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि किस ब्राह्मण ग्रंथ में पृथ्वी को घेरने वाले अथाह अनंत समुद्र का उल्लेख किया गया है, तो हमारा सही जवाब होगा ऐतरेय। अब बात करते हैं दूसरा कौशितकी। तो जो कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ है दोस्तों, उसका जो संकलन करता है वह कौशितक ऋषि ने इसका संकलन किया था, जिस वजह से इसको कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसका एक अंग नाम सांख्यायन ब्राह्मण है, यानी कि इसी का एक अन्य नाम शाखायन ब्राह्मण है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि शाखायन ब्राह्मण किसका भाग है, यानी कि किस वेद का ये भाग है, तो आपका जवाब होगा ऋग्वेद। और शाखायन ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ दोनों एक ही हैं और इसमें विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन देखने को मिलता है। हमारा जो दूसरा वेद है सामवेद, इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आइए उसको भी देखते हैं। तो जो सामवेद है, आपको पता है कि भारतीय संगीत का ये जनक
बोला जाता है। और इससे डिटेल में वीडियो मैंने बनाया है, उसको जाके देखें तो आपको अच्छे से जानकारी प्राप्त होगी। और दोस्तों एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तो दोस्तों बात की जाए सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ की, तो इसके भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। एक है तांडे ब्राह्मण और दूसरा है जैमिनीय ब्राह्मण, यानी कि इसकी भी संख्या 2 है। अगर बात किया जाए तांडे ब्राह्मण की तो यह बहुत बड़ा है, यानी कि यह आकार में बहुत बड़ा है, इसलिए इसको महाब्राह्मण भी बोला जाता है। यानी कि तांडे ब्राह्मण को ही महाब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और इसमें टोटल 25 अध्याय यानी कि 25 अध्याय हैं, इसलिए इसे पंचविश भी बोला जाता है। यानी कि 25 अध्याय होने के कारण इसको पंचविश के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा षण्डविश ब्राह्मण जो कि तांडे ब्राह्मण के परिशिष्ट के रूप में है, इसको अद्भुत ब्राह्मण भी कहते हैं। जो तांडे ब्राह्मण का परिशिष्ट है, तो परिशिष्ट का मतलब दोस्तों ये होता है कि जो बातें मुख्य किताबों में नहीं होती है उसके लिए अलग से एक किताब निकाली जाती है जिसमें उस भागों को लिखा जाता है। तो ये जो हमारा षड्विश ब्राह्मण है, यह अद्भुत ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। कहीं कहीं पे दोस्तों शतपथ ब्राह्मण को भी अद्भुत ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। दूसरा हमारा है जैमिनीय ब्राह्मण। तो जो जैमिनीय ब्राह्मण है यह तांडे ब्राह्मण से पहले का है, यानी कि यह बाद में आया, तांडे बाद में आया और यह पहले आ चुका था इसके। और इसका एक नाम तालवकार ब्राह्मण भी है, यानी कि इसका एक नाम तालवकार ब्राह्मण भी है। इसको इस नाम से भी हम लोग जानते हैं। और बात किया जाए इसके विषय की, तो इसका जो विषय है उसमें याज्ञिक कर्मकांड का इसमें वर्णन किया गया है और यज्ञ के दैनिक आहुतियों का इसमें वर्णन है। यानी कि यज्ञ के समय जो आहुति दी जाती है उसका वर्णन इसमें देखने को मिलता है। और इसके जो 9वां अध्याय है, यानी कि जो जैमिनीय ब्राह्मण का 9वां अध्याय है, उसको हम लोग केनोपनिषद के नाम से जानते हैं। किस नाम से दोस्तों जानते हैं? केनोपनिषद के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। अब बात करते हैं हम शतपथ ब्राह्मण और गोपथ ब्राह्मण। दोस्तों यहाँ मैं लिखना मेंशन करना भूल गया, यह जो है हमारा यजुर्वेद से संबंधित है। किससे है? यजुर्वेद का। यह है यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। और यजुर्वेद का केवल एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है जो कि शतपथ ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। और सभी ब्राह्मण ग्रंथों में यह सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। सभी ब्राह्मण ग्रंथों में यह सबसे ज़्यादा प्राचीन भी है और सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ भी है और सबसे प्रसिद्ध भी है। तो यह यजुर्वेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है जो कि सबसे प्राचीन है और सबसे प्राचीन के साथ साथ सबसे बड़ा भी ब्राह्मण ग्रंथ है। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्राह्मण ग्रंथों में कौन सा सबसे प्राचीन है, सबसे बड़ा है, तो आपका शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन है। और दोस्तों यह शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो यजुर्वेद है वह 2 भागों में, एक तो शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। तो ये जो हमारा शतपथ ब्राह्मण है वह शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। कृष्ण यजुर्वेद का कोई भी ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है। इसके अलावा इसके जो लेखक है इसके शतपथ ब्राह्मण के, वह याज्ञवल्क्य के हैं, यानी कि याज्ञवल्क्य ऋषि इसके लेखक हैं। और इसी ब्राह्मण ग्रंथ से हमको जल प्लावन कथा, पुनर्जन्म सिद्धांत, पुरुरवा उर्वशी आख्यान, राम कथा और अश्विनी कुमार द्वारा चयवन ऋषि को यौवन दान करने का वर्णन हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि इसका वर्णन किससे हमको मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में इसका वर्णन हमको मिलता है। इसके अलावा इसमें यज्ञ को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कृत्य बताया गया है। यानी कि अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि किस ब्राह्मण ग्रंथ में या किसमें यज्ञ को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कृत्य बताया गया है, तो आपका उत्तर होगा शतपथ ब्राह्मण। बात करते हैं अथर्ववेद की। तो गोपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद का भी केवल एक अथर्ववेद का भी केवल एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है जिसको कि हम लोग गोपथ ब्राह्मण के नाम से हम लोग जानते हैं। और गोपथ ऋषि के द्वारा संकलित करने के कारण इसका नाम गोपथ ब्राह्मण पड़ा है। इसमें अगर बात की जाए इसका विषय का, तो इसमें वैदिक अनुष्ठान का इसमें वर्णन किया गया है। इसके अलावा अथर्ववेद के मंत्रों की व्याख्या भी इसमें अच्छे से की गई है। और यज्ञ विधान से संबंधित दर्शन और दर्शन शास्त्र की भी इसमें व्याख्या की गई है। और यह 2 भागों में बटा हुआ है, पहला है पूर्व ब्राह्मण, दूसरा है उत्तर ब्राह्मण। तो दोस्तों ये ब्राह्मण ग्रंथों से संबंधित हमारा वीडियो था। आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। आगे के अन्य वीडियो में आपको अरण्यक और उपनिषद के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की जाएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।